Hello everyone, today we are going to discuss about the in vitro fertilization. In vitro का मतलब होता है outside the body. So in vitro, if we talk about the in vitro fertilization, in vitro refers to outside of the body. Fertilization क्या होता है? Fertilization का मतलब होता है sperm और egg का fusion is the fertilization. तो यहाँ पे body के in vitro means body के बाहर, तो जो fertilization है वो कहाँ पे हो रहा है? जो एग और स्पर्म का फ्यूजन है वो लैब के अंदर कराया जाता है, तो इसलिए उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में ही आता है ये. इट इज़ अ टाइप ऑफ ART. एंड इस प्रोसेस को लाइक लैब में जब हम फ्यूजन करा रहे हैं, लैब में फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं, तो उसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. तो इसके 5 स्टेप्स होते हैं. देयर आर 5 स्टेप्स. फर्स्ट वन is ovarian stimulation, then egg retrieval, fertilization of eggs, then embryo culture, then embryo transfer, and then the test. So first step जो है हमारा that is ovarian stimulation. इसके अंदर हम क्या करते हैं कि ओवरी जो है उसको स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो हेल्दी एग प्रोडक्शन वहाँ पर हो. सो स्टिमुलेशन को हम सुपर ओव्यूलेशन भी बोलते हैं. नॉर्मली जो वुमेन है वो एक एग प्रोड्यूस करती है ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, लेकिन IVF की अगर हम बात करें, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हमें मल्टीपल एग्स चाहिए रहते हैं ताकि जो प्रोबेबिलिटी है एम्ब्रियो बनने की वो बढ़ जाए, राइट. सो फर्टिलिटी ड्रग्स हम देते हैं उस विमेन को ताकि उसके अंदर लाइक ज़्यादा एग प्रोडक्शन हो. These drugs consist of the exogenous gonadotrophins and similar substances, जिससे कि उसके अंदर हार्मोनल स्टिमुलेशन होती है ओवरी के अंदर, एंड इससे क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ एग्स पर साइकिल प्रोड्यूस होते हैं. हम 2 इसके प्रोटोकॉल्स हैं. पहला जो प्रोटोकॉल है वो लेंदी है, दूसरा शॉर्ट है. लेंदी प्रोटोकॉल में हम क्या करते हैं? देयर इज़ सप्रेशन ऑफ द पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस by the prolonged use of the GnRH. GnRH means the gonadotrophin releasing hormone. Then after 10 to 14 days जो ओवरी है उसमें हाइपर स्टिमुलेशन होता है यूजिंग द FSH. सो गोनाडोट्रोफिन क्या करता है? गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करता है एंड वो LH और FSH का रिलीज़ कराता है. अगर हम शॉर्ट प्रोटोकॉल की बात करें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? डाउन रेगुलेशन को निगलेक्ट कर देते हैं एंड यहाँ पे देयर इज़ लाइक इंजेक्टेबल गोनाडोट्रोफिन्स होते हैं, इंजेक्ट किए जाते हैं. गोनाडोट्रोफिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं अंडर रेगुलर मॉनिटरिंग इन ऑर्डर टू ट्रिगर द डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल फॉलिकल्स इन द ओवरी. तो जो ओवरी है उसमें मल्टीपल फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कराया जाता है. सो यहाँ पे फिर जो GnRH एंटागोनिस्ट है उससे हम स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं. LH को ब्लॉक किया जाता है. LH क्या करता है? वो ओव्यूलेशन को स्टार्ट कराता है. तो हम LH जो हार्मोन है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, उसको हम ब्लॉक कर देते हैं बाय द यूज़ ऑफ द ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, दैट इज़ HCG. So the second step is the egg retrieval of the eggs transvaginally. कैसे हम उसको सेपरेट करते हैं? सो यहाँ पर माइनर सर्जरी की जाती है ताकि हम जो एग है विमेन की बॉडी से वो रिमूव कर सकें. जब ओवेरियन फॉलिकल्स जो है दे रीच अ सर्टेन लेवल ऑफ डेवलपमेंट, जब उनमें फाइनल मैच्योरेशन हो जाती है तो वहाँ पे हम HCG का इंजेक्शन लगाते हैं. आफ्टर सिंगल HCG इंजेक्शन जो ओव्यूलेशन है वो 38 to 40 आवर्स के अंदर हो जाती है. हावेवर जो एग है उसको हम कब रिट्राइव करेंगे? बिटवीन 34 to 36 आवर्स के बीच में हम उसको रिमूव करते हैं जब आपने HCG का इंजेक्शन लगाया है, विच इज़ जस्ट बिफोर द रप्चर ऑफ द फॉलिकल्स. एक टेक्निक होती है जिसको हम ट्रांसवेजाइनल oocyte रिट्रीवल बोलते हैं. इसको हम यूज़ करते हैं एग्स को रिमूव करने के लिए फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी. तो यहाँ पे विमेन को एनेस्थीसिया दिया जाता है, बेहोश किया जाता है ताकि उसको पता ना चले, लाइक प्रायर द सर्जरी उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है. उसके बाद हम क्या करते हैं? थिन नीडल, वेजाइना के थ्रू थिन नीडल इंसर्ट की जाती है ओवरी के अंदर एंड
जो सैक्स हैं, ओवरी सैक्स, फॉलिकल्स हैं, उनके अंदर हम एक नीडल इंसर्ट की जाती है और ये जो नीडल होती है वो एक सक्शन से कनेक्टेड होती है और ये जो सक्शन होता है वो आपके जो एग होता है उसको पुल आउट कर लेता है एंड फ्लूइड ऑफ ईच फॉलिकल वन एट अ टाइम, एक टाइम पे एक फॉलिकल को लेगा. जनरली 10 to 30 एग्स आर रिट्राइव. सो हियर यू कैन सी कि यहाँ पे हम एक नीडल जैसा लेते हैं और ये नीडल जो होती है वो वजाइना के अंदर इंसर्ट की जाती है. सो इस तरीके से हमारे पास ये जो टेक्निक है इसको हम ट्रांस वजाइनल oocyte रिट्रीवल बोलते हैं. ये जो हमारे एग्स होते हैं उसको रिट्रीव करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए, कलेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है. सर्जरी से पहले हम विमेन को एनेस्थीसिया दे देंगे, उसके बाद हम एक थिन नीडल जो है वजाइना के थ्रू ओवरी के अंदर नीडल जो है उसको इंसर्ट की जाती है और उसके बाद ये जो नीडल होती है वो एक संक्शन से कनेक्टेड होती है. अब ये जो नीडल होती है तो हमने इंसर्ट कर दी फॉलिकल्स के अंदर एंड उसके बाद ये जो संक्शन लगा होता है वो क्या करता है, उसको पुल आउट कर लेता है एग्स को एंड जो फ्लूइड है उसको भी, और वो हम कलेक्ट कर लेते हैं हमारी कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर. द थर्ड स्टेप इज़ द फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग्स. सो यहाँ पर अगर आपको बेस्ट क्वालिटी एम्ब्रियोज़ के लिए हमें सक्सेसफुली क्या करना पड़ेगा, जो प्रॉपर स्पर्म और oocyte का है सिलेक्शन करना पड़ेगा. स्पर्म वॉशिंग इज़ डन ताकि जो इनएक्टिव सेल्स हैं और जो सेमिनल फ्लूइड्स हैं उसको रिमूव कर दिया जाए फ्रॉम द सीमन सो एज़ टू प्रिपेयर इट फॉर द फर्टिलाइजेशन. तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन में हम फ्यूजन कराएंगे एग और स्पर्म का. सो फॉर अबाउट 18 आवर्स के लिए इंक्यूबेशन ऑफ स्पर्म एंड एग इज़ डन इन द कल्चर मीडिया एंड द इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन को हम यूज़ करते हैं टू इंजेक्ट अ सिंगल स्पर्म डायरेक्टली इनटू द एग एंड उसके बाद जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं टू अ स्पेशली ग्रोथ मीडियम एंड उसको 48 आवर्स के लिए छोड़ देते हैं जब तक कि वो 6 to 8 सेल स्टेज में नहीं आता है. सो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, जो oocyte है और जो स्पर्म है उसको फ्यूज़ करा करके हमारा क्या बन चुका है, फ्यूजन करा कर फर्टिलाइजेशन हमने लैब के अंदर परफॉर्म करी. उसके बाद क्या होता है, हम वेट करते हैं फॉर लाइक जब तक कि वो जो एम्ब्रियो है वो 6 to 8 सेल स्टेज उसकी नहीं आ जाती, 4 to 8 सेल स्टेज नहीं आ जाती फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो की, तब तक हम वेट करते हैं एंड फिर जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे. सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ द एम्ब्रियो कल्चर. तो एम्ब्रियो को हम कल्चर करते हैं 3 to 5 डेज़ के लिए. सो इन आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया यहाँ पे हम सेम कल्चर मीडिया या फिर डिफरेंट कल्चर मीडिया यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक वन मीडियम कैन बी यूज फॉर द कल्चर टू day 3 एंड फिर सेकेंड मीडियम हम यूज़ कर सकते हैं आफ्टर द 3 days व्हेन कल्चरिंग ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज. सो यहाँ पे जो मीडिया होता है उसके अंदर ग्लूकोज पायरुवेट होना चाहिए, एनर्जी सोर्स होना चाहिए, न्यूक्लियोटाइड्स, अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स, कोलेस्ट्रॉल हाई होना चाहिए, एम्ब्रियोनिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. क्योंकि ये सारी जो मीडिया के अंदर अगर एनर्जी सोर्सेज होंगे, अमाइनो एसिड्स वगैरह होंगे तो ये एम्ब्रियो की जो ग्रोथ है और उसकी डेवलपमेंट है उसको इंक्रीज़ करते हैं. नेक्स्ट स्टेप इज़ द एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, दैट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ द एम्ब्रियो इनटू द यूट्रस. सबसे पहले एम्ब्रियो सिलेक्शन. एम्ब्रियोज को सेलेक्ट करने के लिए मॉर्फोलॉजिकली स्कोरिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है सो दैट ऑप्टिमाइजेज द प्रेगनेंसी रेट्स. And if same morphologically equal quality of embryos presence of the soluble human leukocyte antigen gene, that is HLA-G, is regarded as the second parameter. So embryo that have reached 6 to 8 cell stage are transferred 3 days after the retrieval. तो जब आपने रिमूव करा था, रिट्रीवल करा था, उसके 3 दिन बाद हम क्या करते हैं, जब वो 6 to 8 सेल स्टेज पहुंच जाती है तो हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं. एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, नंबर ऑफ़ एम्ब्रियोज़ जो कि हमें ट्रांसफ़र करने हैं वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ अवेलेबल, कितने आपके पास अवेलेबल है, विमेन की एज क्या है या बाकी के जो हेल्थ फैक्टर्स होते हैं. बेस्ट एम्ब्रियोज़ को हम ट्रांसफ़र करते हैं विमेन के यूट्रस में बाय मीन्स ऑफ अ थिन प्लास्टिक कैथेटर जो कि सर्विक्स के थ्रू जाता है. लाइक दिस सर्विक्स के थ्रू ये जो कैथेटर है वो हम डालते हैं और फिर एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र किया जाता है
into the uterus of the female by means of the this catheter through the cervix. So the steps for IVF were stimulation of the ovaries, then egg retrieval from the ovaries, then fertilization of the eggs, then embryo culture, then freezing excess embryos if the embryos are not in use. अगर एक्सेस में है तो आप उनको प्रिजर्व करके भी रख सकते हो. फिर हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करा था हमने इनटू द यूट्रस एंड उसके बाद फाइनली आप टेस्ट कर सकते हो बाय द प्रेगनेंसी टेस्ट किट. अगर HCG प्रेजेंट है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा. सम ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द IVF आर अनडिजायर्ड मल्टीपल बर्थ, ovarian hyperstimulation syndrome, and it could also lead to ectopic pregnancy outside the uterus, and success rates are much lower. It is painful, costly, and risk of infection and anesthetic risk are also there. And what are the advantages? Help the infertile couples to have baby. DNA will be that of the intended parents, and if no donor egg or sperms are used, successful pregnancy and healthy baby is born. In case of infertile male or female, sperms and eggs are taken from the donor male or female and then they are used. and फिर हम क्या करते हैं, जो स्पर्म है और जो एग है उसका हम फ्यूजन कराते हैं लैब के अंदर, फर्टिलाइजेशन कराते हैं, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कराते हैं. So this is all for today. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.